अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। सुखी रहें सब जीव जगत के, जो सबके प्रति वात्सल्य और सुखी रहने की भावना बाता है वो परमात्मा हो जाता है। क्यों परमात्मा हो जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ 16 कारण भावना में पहली भावना है दर्शन विशुद्धि और अंतिम भावना है वात्सल्य। क्योंकि यदि दर्शन विशुद्धि हो गई, दर्शन औरतों को मालूम रहता है बस भगवान के दर्शन हो जाए। अरे जिन देव दर्शन करने से निज देव दर्शन होते हैं, जो कर्म फल देकर हटे वे क्षीण क्षण में होते। वो दर्शन करना है परमात्मा की मुखाकृति नहीं, चित्त वृत्ति को अपनाना है। हम नकल में लगे हैं महावीर हो जाएं, महावीर जैसे हो जाएं, हर माँ का बच्चा कैसा हो, गुरुदेव का नारा लगाएंगे इन जैसा हो, और घर घर से आई आवाज सत्य अहिंसा। क्या बढ़िया बात बोलते तुम लोग, बोलते तो लगता पक्के 1 नंबर के जैनी हो। सत्य अहिंसा जिंदाबाद। कहते हैं कि सच बोलो का बोर्ड लगा गए, तौल में मारे डंडी, ये दुनिया पाखंडी रे भैया, ये दुनिया पाखंडी, इस उजले तन पे ना जाना ये मन की मैली है, विषय भोग का रंग चढ़ा है कुमति सहेली इसकी है। वास्तव में हमारे बोल चाल तक में बेईमानी है और सत्य अहिंसा के घर घर चर्चा रहे धर्म की है क्या? क्योंकि आदमी सोचता है कि कैसे अपना पैसा तो बढ़ा ले और खर्चा कम करो। मैं तो कहती हूँ खर्चा कम करो। सुबह लोग दातन करते थे, सर फ्री में आ जाती थी। आप पेस्ट कर रहे हो, जितने का घी नहीं आता उतने रुपए किलो का तो वो पेस्ट है, और खा के लगा के थूक देते, उसकी जगह घी की जगह खा लो उसे लगा के, महंगा है तो। सोच के देखना, पहले घर के बेसन से दही से ऐसा साफ हो जाता था, इतनी महंगी साबुनें लगा रहे। कहते हो कि घर घर चर्चा रहे, ना चर्चा है ना चर्या है। आप खाने से, पहनने से, ओढ़ने से, बोलने से किस चीज में आप भारतीय रह गए हो?
किस चीज में देश का स्वाभिमान रह गया है? अरे आदमी इतना बेईमान हो गया है कि सीधे सीधे बोलता भी नहीं। एक मेहमान आया तो खाना तो पूछ नहीं था। बच्चे को माँ ने भेजा, बोला पूछ के आप पिताजी से कि शाम को क्या खाना बना लें। तो मेहमान बैठा था, बच्चे ने पूछा माँ पूछ रही है शाम को क्या बना लें। तो बाप बोला मैं कोई राक्षस हूँ क्या? अभी 2 बजे तो खाया था और दोबारा खा लूँ क्या? अभी इनके साथ ही तो खाया था, पूछ लो जो कुछ खाए तो खा लें। समझ गए? अब आपने राक्षस कह दिया कि अभी तो खाया था, इनके साथ खाया था, इन्हें कुछ खाना हो तो पूछ लो। अब कोई खाएगा क्या? ऐसे ही एक बार जमाई ससुराल गया तो सास पापड़ परोसना भूल गई। तो वो बोला कि माँ जी हम क्या बताएं, हम तो बच के आ गए। उन्होंने कहा क्या हो गया था आपको, कैसे बच के आ गए? कहने लगे क्या बताएं, हम जब आ रहे थे तो इतना लंबा सांप मिला। सास बोली कितना लंबा? बोली समझो इस थाली से लेके पापड़ की डलिया तक। सास बोली अरे हम पापड़ परोसना तो भूल ही गए। बोला ऐसी कोई बात नहीं, वो तो हम बता रहे कि इतना लंबा सांप था। आदमी सत्य अहिंसा जिंदाबाद बोलेगा और सच पूछो तो सीधी बात बोलता ही नहीं। घर घर चर्चा, अरे चर्चा चर्चा, सच पूछो किस चीज की चर्चा है? अभी आप लोग बड़ी अच्छी बातें भाई साहब से सुन रहे थे कि हमको कसाएं कम बंद करना है। कसाएं मंद हो रही है प्रबल हो रही? हम लोग रोज बोलते हैं अहंकार का भाव न रखो। अहंकार ही तो है जो नमोकार मंत्र को नहीं आने देता है। अहंकार है जो नमस्कार को नमस्कार नहीं होने देता है। आप मंदिर में भी आते हो तो मैं हूं, आपसे पूछो आप कौन हो तो क्या कहते हो? फलाना। पूरा पता बताओगे, व्यापार बताओगे, व्यवहार बताओगे, आचार बताओगे, यानी अपना आचरण बताओगे। लेकिन जिनने आचरण किया है, जिनने उस कदम पर कदम बढ़ाया है, उन सिद्धों के कोई नाम नहीं है। अरिहंत थे तब तक नाम थे, सिद्धों के कोई नाम नहीं। आज शरीर ही है, शरीर तक नहीं रहा, नाम तक नहीं रहा, काम तक नहीं रहा। और आप हो उनके भक्त होकर भी हम किसी से कम नहीं हो। हर हाथ पैर में दम नहीं। सोचो हम ऐसे भक्त हैं क्या? कह देते हैं सुखी रहे सब जीव जगत के। आदमी अपने सुख से सुखी नहीं है, अपने सुख से सुखी नहीं है और अपने दुख से दुखी नहीं है। दुख का एक ही कारण है, पड़ोसी सुखी है। हम सुख हमेशा कल में ढूंढते हैं। बिल्कुल सत्य घटना है। एक व्यक्ति हमेशा जाते निकलते थे तो वो हमेशा बताता ये कोठी में ये लगा लिया, ये जापान का है, चीन का है, रूस का है, ये यहाँ का अमेरिका में टाइल्स लगाए। एक बार हम गए तो उधर से निकलना होता था, उसकी कोठी पे ठहरते थे। हमने पूछा कि क्या हुआ भाई साहब, कि आपने कुछ लगाया नहीं क्या? कहने आप क्या लगाए, आप खाक लगाए क्या? बड़ा रुआसा सा हो गया। मैंने कि क्या हुआ? कहने लगे आपको दिख नहीं रहा क्या क्या हुआ? हमने कि बताओ तो इतने क्रोध में क्यों हो? बोले सामने देखो कितनी बड़ी मकान कोठी बन गई। समझ गए? अब अपनी कोठी बेकार हो गई, क्योंकि जभी तक कोठी का मजा था जब तक दूसरों की झोंपड़ी थी। कि आपका भी यही हाल नहीं है? अपने जीने के लिए कोई कमी नहीं है। मनुष्य देवता तरसते हैं, लेकिन इस जीवन के लिए जहां मनुष्य रोज मरने की योजना बनाता है, मर मर कर जी रहा है। लोग कहते हैं कि हम जी रहे हैं। हमने कहा तुम जी कहाँ रहे हो? कुनकुने पानी की तरह हो, ना तो उबलते हो ना तो जमते हो। पानी उबल जाए तो भाप बन जाता है और भाप पुनः बारिश बन जाती है। हम एक बार इतने अपने आप में जागृत हों, परमात्मा मात्र माध्यम है।
देवदास गुरु मील के पत्थर हैं, हमें दिखा सकते हैं, लेकिन चलना खुद पड़ेगा। लोग कहते हैं महावीर बनेंगे, हमने कही महावीर, एक पत्थर दूसरे पत्थर की तरह नहीं होता, एक पत्ता दूसरे पत्ते की तरह नहीं होता, एक पत्ता दूसरे पत्ते की जगह नहीं लेता है। एक महावीर की जगह आप कैसे ले लोगे? जो हो गए उनको दोबारा नहीं आना। हम लोग उन्हें और बुलाने में लगे हैं, खुद तो जाने की तैयारी नहीं करते, बोलते हैं एक बार आना पड़ेगा। भगवान एक बार आ जाओ, हमने कही वो एक बार तो गए हैं, तुम उन्हें और बुला लो। खुद जाने की तैयारी करो। मरघट बुलाने लगता है तब तक तो आदमी यही राग रंग की तैयारी करता रहता है, फिर बोलता है भगवान सुनते नहीं, हमारे तो दुख ही दूर नहीं हो रहा है। हमने कही दुख दूर करने की एक कीमिया है, अपने परिणामों में। ये सुख भी है, ये भी जाएगा, दुख है, ये भी जाएगा। क्योंकि सुख और दुख तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमारी आस्था होना चाहिए, हमारे जीवन में आचरण अच्छा होना चाहिए, और आचरण बाहर के फूल नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आज हमने नैतिकता के चक्कर में इतना बाहर आवरण ओढ़ लिया है। आप सोचते हो किससे क्या बोलना, फिर वो बोलेगा तो क्या बोलेंगे, यही दिमाग तुम्हारा सच पूछो फोड़ा हो गया है, जिसमें हमेशा पस और मवाद पड़ा है कि कहाँ क्या व्यक्त करना, किसको कैसा दिखाना। इसी चक्कर में आदमी लगा है। मकान बड़े बना ले, चाहे बैंक बैलेंस कर ले, चाहे कोठियां बना ले, चाहे व्यापार कर ले, जब तक अंदर का व्यापार अच्छा नहीं होगा, बाहर के व्यापार कोई भी हमें सुखी नहीं कर सकते हैं। या रूस, चीन, जापान, सरस कोई भी आगे बढ़ जाए, जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे, और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। हमने जीवन नरक बना लिया, और इससे बड़ा नरक क्या होगा? क्यों? क्योंकि आज हर जीवन में इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। बोलते तो हो इष्ट वियोग, अपना बेटा लोग कहते एक बेटा अच्छे से पल जाए, हमने कि वो तो पल जाएगा, तुम कहाँ पलोगे? तुमने नौकरों के भरोसे छोड़ा है, वो भी तुम्हें नौकरों के भरोसे छोड़ेगा। क्योंकि आज बच्चे क्यों प्रेमी कम हो गए? आज बच्चों के चेहरों पर मुस्कान क्यों नहीं है? क्योंकि पश्चिम की छाया ने हमें, साड़ी की क्रीज खराब नहीं होना चाहिए, बच्चे का भविष्य खराब हो जाए तो हो जाए। आजकल हर माँ अपने बच्चे को पालना नहीं चाहती, नौकरानी रख लेती है। अब तुमने बच्चों को नौकरानी के भरोसे पाला, बच्चे तुम्हें क्या पालेंगे? क्योंकि कभी भी ध्यान रखना, आप बच्चे को सोते में भी खिलाते हो, पति आपसे एक रोटी ज़्यादा खा ले तो खुश हो जाते हैं, नौकरानी से एक रोटी ज़्यादा खा ले वो सोचती 4 ही खाता था, आज 5 कैसे खा ले। भले बोलेगी नहीं तो क्या हुआ, उसे तो लगेगा काम बढ़ गया। आप लोग भी एक पूजा यदि ऐसे ही आपका काम है, सामायिक ऐसे ही काम है, आधे लोग तो डर से करते हैं नरक नहीं चले जाएं, आधे लोग इसलिए करते स्वर्ग चले जाएंगे। हमने कहा यहीं के सुख भोग लो, स्वर्ग जाके का पता मिले कि नहीं मिले। क्योंकि स्वर्ग के दरवाजों पर क्या लिखा है? स्वर्ग के दरवाजों पर आप लोगों ने कष्ट लिख रखा है, जो यहाँ कष्ट से मिलता होगा वहां क्या देगा? अरे आत्म शक्ति के परीक्षण के लिए तपस्या करो कि कभी एक दिन वो होगा जब मुनियों जैसे योग निरोध करेंगे, उसके लिए इस योग का सदुपयोग कर लो। यदि वाणी मिली है तो कोई इस वाणी को सुनकर आग आग नहीं हो जाए, वाणी सुनकर बाग बाग हो जाए, वाह वाह कर दे, आहा नहीं निकले। कुदरत को ना पसंद है, समझ में भी 3-4 लोगों को ही आता है, बाकी तो यहाँ शांत बैठे रहते हैं। समझ गए? शांत कब होते हैं? शांत हो जाते तो शांत आदमी को जीने नहीं देता, आदमी बड़ा बेईमान है।
शांत होते ही उसे सत्य सुनाने ले जाता है। आप लोग ऐसे बैठे रहते हो जैसे स्थापना हो गई आपकी, शिलान्यास की तरह बैठे रहते हो। तो ध्यान रखना, सत्य अहिंसा, हमने कहा इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंद। सच पूछो किस किस को हम अपना मानते, कभी विचार करके देखना। हम किससे, जहां वासनाओं को गड्ढे में जगह मिलती है वहीं तुम घर बना लेते हो, उन्हें अपना बना लेते हो। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।